फ्रेंड्स, क्या बोलते हो, आज एक अच्छी सी जगह घुमाई जाए आप लोगों को। जो कुछ लोगों को घूमने का वाकई में बहुत शौक़ है, मुझे भी शौक़ है। तो चलिए आज आपको वो जगह घुमाते हैं जिसने ना कि सिर्फ बाल्टीमोर मैरीलैंड स्टेट को संभाला हुआ, बल्कि सारे दुनिया में जो है इस वक्त वो फ्रीली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है वो जगह। एंड आई होप कि आप लोगों को ये जगह बहुत ही पसंद आने वाली है। तो चलिए मैं आपको डिटेल में ये जगह घुमाता हूँ और आपको उसके बारे में बताता भी चलूँगा। एंड देन आई एम नॉट सेइंग द नेम बिकॉज कि मैं चाहता हूँ कि जब मैं आपको दिखा रहा हूँ तब आप वो जगह देखें और उसका नाम भी सुनें। तो ये वीडियो आखिर तक देखिएगा, बहुत अच्छा वीडियो है। फ्रेंड्स, जो लोग पहले से इस चैनल से जुड़े हैं मुझे जानते हैं, जो नहीं जानते हैं और जो नए नए आ रहे हैं उनको अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम है मुज़म्मिल, मैं इंडिया से हूं और पिछले 10 साल से यहाँ अमेरिका में साइंटिस्ट हूं। एंड चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का व्लॉग। एंड आई होप कि आप बहुत 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 इन्जॉय करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, ये है दी जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी और ये जो बिल्डिंग आप सामने देख रहे हैं ये है जॉन्स हॉपकिंस हॉस्पिटल। तो इसीलिए इस जो कैंपस है ये जो यूनिवर्सिटी का, इसको मेडिकल कैंपस कहा जाता है। और इस वक्त ये यूनिवर्सिटी इतनी ज़्यादा फेमस है, ख़ासकर इस महामारी के टाइम में और ज़्यादा फेमस हो गई है, क्योंकि जो दुनिया भर का सारा डेटा है महामारी को लेकर वो इसी सामने वाली बिल्डिंग से रिलीज़ किया जाता है। एंड जो आप कह सकते हैं कि जो आईटी सेल है जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी का, वो इसी बिल्डिंग से महामारी का सारी दुनिया में जो फ्रीली जो डेटा अवेलेबल कराते हैं सारी दुनिया से कलेक्ट करके, वो इसी बिल्डिंग से निकलता है। सो ये बिल्डिंग इसकी इस कैंपस की जो है शान है और बहुत पुरानी बिल्डिंग है। इसके सामने जो आप एरिया देख रहे हैं, काफ़ी खाली सा जो एरिया पड़ा है, इसके अंडर जो है यहाँ से मेट्रो ट्रेन चलती है। तो बहुत ही बेहद खूबसूरत कैंपस है। आप देखते चलिए, जहाँ जहाँ पर कुछ ख़ास चीज़ें आएंगी मैं वहाँ पर आपको उनके बारे में बताते चलूँगा। सो ये हॉस्पिटल के सामने वाला एरिया है बिल्कुल। इसके जो मैं रास्ते पर चल रहा हूँ, यहाँ दोनों साइड पर रिसर्च बिल्डिंग्स हैं। इसमें हॉस्पिटल भी है और बेसिकली रिसर्च दोनों चलता है। तो जो लेफ़्ट हैंड साइड पर आप बड़ी सी बिल्डिंग देख रहे हैं, ये है यहाँ की कैंसर रिसर्च बिल्डिंग। सो इसमें मोस्टली बहुत ज़्यादा काम कैंसर पर होता है, यानी कि कैंसर पर रिसर्च होती है। और जो राइट हैंड में आप एक बिल्डिंग देख रहे हैं मेरे, वो है रीड हॉल। सो ये बिल्डिंग्स बहुत ही फेमस है यहाँ इस कैंपस में। सो ये जो सामने आपने एक बिल्डिंग देखी, ये है नोवेल रीड रेजिडेंसी हॉल। सो फ्रेंड्स, आप ये जो राइट हैंड साइड में बिल्डिंग देख रहे हैं, इसका नाम है आर्मस्ट्रांग मेडिकल एजुकेशन बिल्डिंग। और ये जो सामने वाला जो वापस जाने का रास्ता है, ये इतना खूबसूरत दिखता है कि इस पर जब आप चलें तो लगता है कि ठीक है, रास्ता थोड़ा और चाहे लंबा हो जाए।
तो साथ ही साथ मैं आपको ये बताता चलूँ, जो जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी है, ये बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी है। ये इस्टेब्लिश हुई थी 1876 में, और ये जो नाम है, ये जो इनके फाउंडर है, इस यूनिवर्सिटी के फाउंडर, उन्हीं के नाम पर है, जॉन्स हॉपकिंस। ये हॉस्पिटल बहुत ही बड़ा है, और इस गेट के अलावा और भी 2 गेट हैं जो कि नए बने हुए हैं। लेकिन जो ये नाम है जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी या हॉस्पिटल, इस ट्रेडमार्क गुंबद से जुड़ा हुआ है। अगर आप ये नाम सर्च करेंगे यूनिवर्सिटी या हॉस्पिटल का, तो वो हमेशा इस गुंबद के साथ ही निकल कर आता है। यहाँ आप देख रहे हैं जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी का बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट, केनेडी क्रीगर इंस्टीट्यूट, और ये बिल्डिंग जो है उसकी पुरानी बिल्डिंग है। इसके अलावा एक नई बिल्डिंग और भी बन चुकी है जो कि बड़ी खूबसूरत है, और यहाँ पर आती है इसकी नई बिल्डिंग, केनेडी क्रीगर इंस्टीट्यूट। और ये जो इंस्टीट्यूट है, ये बहुत ही फेमस है अपनी फिजियोथेरेपी स्टडीज़ के लिए और बच्चों से जुड़े हुए न्यूट्रिशन स्टडीज़ के लिए। ये बिल्डिंग है जॉन्स हॉपकिंस के फेमस स्कूल ऑफ मेडिसिन की। और फ्रेंड्स, ये बिल्डिंग आप कह सकते हैं कि जुड़ी हुई है बहुत लैंडमार्क डिस्कवरीज से। अगर जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये 39 नोबेल लॉरिएट से इसका नाम एसोसिएटेड है, और जो लास्ट ईयर का नोबेल प्राइज़ मेडिसिन का था, वो भी यहीं के प्रोफेसर ग्रेग सेमेंजा को मिला है, जो कि इसी बिल्डिंग में काम करते हैं, उनकी रिसर्च लेबोरेटरी है। तो बेसिकली ये बिल्डिंग 4 बिल्डिंगों को मिलाकर बनी है, जिसमें कि वुड बेसिक बिल्डिंग, हंटेरियल बिल्डिंग, फिजियोलॉजी बिल्डिंग एंड बायोफिजिक्स बिल्डिंग। सो ये अपनी लैंडमार्क रिसर्च के लिए जानी जाती है। और इसी बिल्डिंग के अंदर है वर्ल्ड फेमस न्यूरोसाइंस डिपार्टमेंट ऑफ जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी। स्कूल ऑफ मेडिसिन के नेक्स्ट है द सेंटर फॉर ऑक्यूपेशनल बायोलॉजी, और इसी बिल्डिंग में एक और बहुत ही अहम डिपार्टमेंट है जिसके जो हर स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, वो है लाइब्रेरी। और इस लाइब्रेरी का नाम है वेल्श लाइब्रेरी, और जो कि बहुत ही पुरानी बिल्डिंग है। आप देख सकते हैं कि इसकी बनावट से ही पता चलता है कि ये बिल्डिंग कितनी पुरानी होगी। और लाइब्रेरी के सामने ये जो बिल्डिंग है, ये भी बेहद फेमस डिपार्टमेंट है जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी का। इसका नाम है ब्लूमबर्ग पब्लिक हेल्थ और स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ। दोस्तों, इस डिपार्टमेंट को 2019 में पूरे 100 साल हो चुके हैं। तो उन्होंने लास्ट ईयर अपना जो था 100th ईयर सेलिब्रेट किया था, जो सेंचुरी थी वो पूरी की थी। सामने आप कहीं ना कहीं पर ज़रूर बैनर भी लगा देखेंगे। यहाँ सिग्नल से आप दोनों बिल्डिंग एक साथ देख सकते हैं, स्कूल ऑफ मेडिसिन, उसके पीछे वेल्श लाइब्रेरी, और यहाँ पर है ये आपका स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ। और ये है स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ का दूसरी साइड, जो कि ज़्यादा ब्रॉड है, एकदम बहुत बड़ा फ्रंट है इस साइड का। और आजकल इस जगह पर कुछ, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी है, तो इसके मेंटेनेंस का काम यहाँ पर चल रहा है।
और ये है जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी का बहुत ही फेमस स्कूल ऑफ नर्सिंग डिपार्टमेंट। और साइड में आपको पुरानी बिल्डिंग दिख रही है और ये ग्लास वाली बिल्डिंग जो है उसी का एक्सटेंशन जो है नया बन रहा है। आपको याद होगा मैंने बताया था कि गुंबद वाली बिल्डिंग जो है हॉस्पिटल था, उसके और भी गेट हैं। तो ये है वो गेट जो कि नया बना है और ये गुंबद जो थी उसके जस्ट बैक में है और वहाँ से लेकर और इस गेट तक आने में लगभग 10 से 15 मिनट लग जाते हैं अंदर अंदर। और ये है हॉस्पिटल का सबसे नया पार्ट और जिसको फाइनेंस किया था बनाने के लिए सऊदी के किंग जायद ने, और इसका नाम ही जायद टावर है। और इसके जो बिल्डिंग के अंडरग्राउंड है ये मोस्टली एरिया यूज़ होता है एम्बुलेंसेस को पार्क करने के लिए। जो बिल्डिंग का आप कॉर्नर देख रहे हैं वो कॉर्नर फेस करता है ओरलियंस स्ट्रीट को। और इस बिल्डिंग में जितना भी ग्लासेस लगे हैं आप जो देख रहे हैं ये सब कलरफुल ग्लासेस हैं। और इसकी खासियत ये है कि इन ग्लासेस से रिफ्लेक्शन नहीं होता है कि इन कलर्स को यूज़ करने की वजह से, जो कि बहुत ही अच्छा दिखता है। अगर आप फ्रंट से जब लास्ट में देखेंगे तो इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। और हॉस्पिटल के इस दूसरे गेट के बाहर जो आप ये बसेस खड़ी देख रहे हैं ये हैं शटल्स। और ये शटल्स जॉन्स हॉपकिंस के एक कैंपस से दूसरे कैंपस के बीच में चलती हैं और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं और ये सिर्फ हॉपकिंस के एम्प्लॉयज़ या फिर पेशेंट्स के लिए ही फ्री होती हैं, बाकी इनमें और कोई नहीं जा सकता है। क्योंकि इसके बहुत सारे कैंपस हैं तो इसलिए ये फ्री शटल्स जो है यूनिवर्सिटी के एक कैंपस से दूसरे कैंपस के लिए चलाई जाती हैं। कुछ ही साल पहले इस मेडिकल कैंपस में जो ये नया एरिया डेवलप हुआ है और इसमें यहाँ पर बना है ये रेजिडेंस इन मैरियट होटल, जो कि बहुत खूबसूरत है। आप देखिए इस बिल्डिंग को। ये ग्लास वाली बिल्डिंग बिल्कुल मैरियट होटल के सामने है और इस बिल्डिंग में जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी कई सारी स्टार्टअप कंपनीज को स्पेस प्रोवाइड करती है रिसर्च करने के लिए। और ये मैरियट होटल के सामने वाला एरिया है जहाँ पर आप ये 3 फ्लैग देख रहे हैं। और ये 3 फ्लैग आपको मैं बता दूं किस लिए हैं। एक यूएसए का फ्लैग है, एक मैरीलैंड स्टेट का फ्लैग है और उसमें से एक और जो सबसे राइट हैंड साइड में था वो बाल्टीमोर सिटी का फ्लैग था। तो ये एरिया बिल्कुल अभी नया डेवलप हुआ है। मैरियट होटल हो चाहे ये जो सामने आप स्टारबक्स देख रहे हैं ये भी नया है। और इसके ऊपर जो ये बिल्डिंग दिख रही है आपको, ये बिल्डिंग भी बिल्कुल नई है और इसमें भी ज़्यादातर स्टार्टअप कंपनीज़ चलती हैं, रन होती हैं और यहाँ पर भी बेसिकली रिसर्च होती है। और इसी कैंपस में एक ये नई बिल्डिंग है जो कि जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की नहीं है और ये है मैरीलैंड स्टेट की बिल्डिंग और इसका नाम है लेबोरेटरीज एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन। ये बिल्डिंग भी एकदम
न्यू है और स्पेसिफिकली इस एरिया को डेवलप करने के लिए इस बिल्डिंग को यहाँ पर बनाया गया है। और इसी नए एरिया में ये अभी बना है बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट, जो कि जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने ही बनवाया है और इसका नाम है ईगर पार्क। सो बेसिकली एम्प्लॉयज़ यहाँ आकर स्टारबक्स में साइड में कॉफ़ी पी सकते हैं, आकर लंच करते हैं और बेसिकली फ्री टाइम में यहाँ पर रिलैक्स कर सकते हैं और यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। तो साइड में आप ये जो घर देख रहे हैं, ये घर भी जो है जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के एक डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ही बने थे और इन सारे घरों में जो है जो यूनिवर्सिटीज़ के एम्प्लॉयज़ हैं वो रहते हैं। इस पार्क में बहुत सारे म्यूज़िक कंसर्ट होते हैं, प्लस यहाँ पर फ्री आइसक्रीम्स अवेलेबल हॉपकिंस करवाता है, प्लस उसके अलावा यहाँ पर पिकनिक्स, फ्री मूवी नाइट्स एंड ऐसी बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। And this is really very happening place in Johns Hopkins University Medical Campus. सारे प्रोग्राम जो ये आप स्टेज देख रहे हैं वो यहीं से कंडक्ट होते हैं, चाहे वो म्यूज़िक कंसर्ट हो या फिर कोई और टाइप का प्रोग्राम। सो फ्रेंड्स, एक तरफ है ये पार्क और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं वो सारे बिल्डिंग्स जो मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले ही सब घुमा चुका हूँ, वो चाहे रिसर्च बिल्डिंग हो या फिर हॉस्पिटल हो या फिर स्टारबक्स हो। तो देखिए ये सीन यहाँ से कितना खूबसूरत दिखता है। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी आप सभी लोगों को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखूँगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।